घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, देवपुर। दिन में यह गांव हंसी खुशी से भरा रहता था, लेकिन रात के 11 बजे के बाद कोई भी पुरानी गली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहाँ हर अमावस्या की रात एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। गांव में 3 पक्के दोस्त रहते थे, अर्जुन, गोलू और मोंटी। तीनों हमेशा साथ रहते और हर रहस्य की सच्चाई जानने की कोशिश करते थे। गोलू, अरे अर्जुन, आज फिर सब लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं। अर्जुन, जरूर कोई नई अफवाह फैली होगी। मोंटी, कहीं चुड़ैल ने भी छुट्टी से वापस ज्वाइन तो नहीं कर लिया। तीनों हंसने लगते हैं। तीनों गांव की चाय की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां बैठे बूढ़े चाय वाले का चेहरा डरा हुआ था। चाय वाला, आज रात पुरानी गली के पास मत जाना। अर्जुन, क्यों काका? चाय वाला, कल रात वहां से फिर पायल की आवाज आई थी। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। रात होने लगी। दूर कहीं से पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। गोलू, ये कैसी आवाज है? मोंटी, हवा होगी या फिर कोई मजाक कर रहा होगा। अचानक आवाज बिल्कुल पास से आने लगती है। तीनों टॉर्च लेकर पुरानी गली में पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक सफेद साया गली के दूसरे छोर पर दिखाई देता है। गोलू, अर्जुन, उधर देख। अर्जुन टॉर्च उस तरफ घुमाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक पीछे से कोई गोलू के कंधे पर हाथ रख देता है। गोलू, बचाओ, चुड़ैल। वह डरकर भागता है और सीधे घास के ढेर में गिर जाता है। मोंटी हंसते हुए, अरे पागल, वो तो मैं था। तीनों हंसते हैं, लेकिन तभी हंसी अचानक रुक जाती है। गली के बीचों बीच फिर वही सफेद साया दिखाई देता है। इस बार उसके पैरों में पायल साफ सुनाई दे रही थी। रहस्यमयी औरत धीमी आवाज में, तुम वापस क्यों आए हो? तीनों दोस्त डरकर वहीं खड़े रह जाते हैं और यहीं से शुरू होता है चुड़ैल वाली गली का असली रहस्य। तीनों दोस्त डर के मारे वहीं खड़े रह जाते हैं। सफेद कपड़ों में खड़ी रहस्यमयी औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। उसकी पायल की आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना देती है। भागो। अर्जुन, नहीं, पहले देखते हैं ये है कौन। अचानक औरत धुएं की तरह गायब हो जाती है। जहां औरत खड़ी थी वहां जमीन पर एक पुराना चांदी का कंगन पड़ा था। ये तो अभी यहीं गिरा है, इसे संभाल कर रखो, शायद इसी से कोई राज खुले। अगली सुबह तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी हरिराम से मिलने जाते हैं। अर्जुन, दादाजी, ये कंगन किसका है? हरिराम, अगर ये वही कंगन है तो तुम बहुत बड़े रहस्य में फंस चुके हो। हरिराम बताते हैं कि 25 साल पहले गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम श्रद्धा था। वह सबकी मदद करती थी, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसके साथ धोखा किया। उसके बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। हरिराम, उस दिन से हर अमावस्या को उसकी पायल की आवाज सुनाई देती है। घर लौटते समय गोलू डर के मारे हर सफेद चीज को चुड़ैल समझने लगता है। गोलू, देखो, चुड़ैल। मोंटी, अरे वो तो बकरी है। तीनों हंस पड़ते हैं। रात में अर्जुन उस चांदी के कंगन को देख रहा होता है। तभी कंगन हल्की नीली रोशनी से चमकने लगता है। अर्जुन, ये कैसे हो सकता है? कंगन अपने आप मेज से गिरकर दरवाजे की तरफ लुढ़कने लगता है। तीनों दोस्त कंगन के पीछे पीछे चलते हैं। वह उन्हें गांव के बाहर एक पुराने बंद पड़े कुएं तक ले जाता है। तभी कुएं के अंदर से वही आवाज गूंजती है, रहस्यमयी औरत, सच्चाई इसी कुएं में दफन है। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या कुएं में नंदिनी का रहस्य छिपा है या कोई और उनके साथ खेल खेल रहा है? इसका जवाब अगले भाग में मिलेगा।